दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भले ही थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पे जबरदस्त तेजी आने वाली है। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस है वो भी इस समय खरीदारी की सलाह दे रहे। इसके पीछे वजह यह है कि एक तरफ तो मर्जर का प्लान बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, जल्द ही मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, शेयर होल्डर की रजामंदी मिलेगी और आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आने वाले समय में इसका जो पूरा का पूरा प्लान आपको एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ कंपनी ग्रीन स्टील के निर्माण में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके लिए भी उन्होंने कमर कस ली है, यानी आने वाले में जीरो कार्बन के तहत यहाँ पे स्टील का निर्माण होगा। यूके सरकार के साथ में बातचीत भी अंतिम दौर में है, जल्दी उसका भी फैसला होगा। तो ये जो सारी बातें ये एक तेजी की सिग्नल की ओर इशारा करें, लेकिन आप समझ सकते हो कि बाजार में जब माहौल गिरावट का बनता है तो सभी स्टॉक में गिरावट होती है, मेटल इंडेक्स में भी दबाव है तो इसका असर देखने को मिला। लेकिन जो गिरावट हो रही है इसका क्या फ़ायदा उठा के टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दो बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या टाटा स्टील आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्प्लिट के बाद स्टॉक में लोगों का रुझान बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ा है, क्योंकि फेस वैल्यू जो 10 रुपीज़ थी उसको 1 रुपीज़ में बदला गया है। तो क्या फिर से ये 1000 तक जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के बाजार की अगर हम बात करें तो BSE सेंसेक्स 62,622 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 346 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.55% गिरा BSE सेंसेक्स। अब इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बाजार एक तरह से देखें तो ऑल टाइम हाई पे गया, उसके बाद में ऊपर के लेवल से बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। इसका इफेक्ट निफ्टी मेटल में भी देखने को मिला और मेटल में इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा थोड़ी थी। 5890 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.78% की गिरावट थी और इसका इफेक्ट हमें टाटा स्टील में भी देखने को मिला। आप देखते हो स्टॉक की शुरुआत 106 पर हुई, यानी शुरुआत ही नेगेटिव हुई। कल की क्लोजिंग 107 के आसपास थी और ये इंट्राडे का जो हाई है वो 106 का ही है, लो 105 का है। सीमित दायरे में ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, बड़ी कोई उठापटक यहाँ पे नहीं है। 105 पर ही क्लोजिंग थी 1.12% की गिरावट के साथ में, और काफ़ी दिन से स्टॉक आपको यहीं पे दिखाई देगा। पिछले एक साल के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक आपको वहीं पर दिखाई देगा। 106 पर था 3 जून 2022 को, तो एक तरह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ चुकी है। स्टॉक एक नई डायरेक्शन में जाने को बिल्कुल तैयार है, एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें 6 मंथ की तो 4.42% की गिरावट है। 110 के आसपास स्टॉक था 6 महीने पहले। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 4% के आसपास की गिरावट दिखाई देगी। 110 के आसपास ही स्टॉक था महीने भर पहले भी। लेकिन अगर हम 5 दिन की बात करें तो आपको 0.86% की तेजी देखने को मिलेगी, यानी 104 से स्टॉक इस समय 105 के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि 105 से 110 के बीच में ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको साल भर से दिखाई देगा। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अब आप देख सकते हो कि कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। लोग यहाँ पे डिलीवरी लेना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, जहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लाए गए थे जिसकी शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई है। आप देख सकते हो जिसमें मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जिसमें नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ में है। इसके अलावा देखें तो ये ट्रांजेक्शन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड के साथ में, इसके अलावा देखें तो ट्रांजेक्शन रहेगा आपको जमशेदपुर कॉन्टिन्यूस एनेलिंग लिमिटेड के साथ में। इसके अलावा देखें तो जो ट्रांजेक्शन है वो टाटा ब्लू स्कोप स्टील प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन विथ टिन प्लेट कंपनी लिमिटेड, उसके बाद में ट्रांजेक्शन विथ TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड, उसके बाद में पार्टी ट्रांजेक्शन विथ टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, और उसके बाद में ट्रांजेक्शन विथ टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ट्रांजेक्शन विथ इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट लिमिटेड, इसके अलावा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, और उसके बाद में देखें तो ये जो मटेरियल पार्टी ट्रांजेक्शन विथ TS ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट लिमिटेड कंपनी, जो सब्सिडीज कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड की और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की। उसके बाद में देखें तो मटेरियल पार्टी ट्रांजेक्शन जो है TS ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कंपनी, ये टाटा स्टील की सब्सिडी, इसके अलावा टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर,
और उसके बाद में देखें तो जो ट्रांजैक्शन है वो टीएस ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कंपनी, जिसमें टाटा स्टील की सब्सिडी कंपनी, इसके अलावा टाटा एनवाईके शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से ये देखें तो अलग अलग जो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुए उसके बारे में यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पोस्टल बैलेट के लिए जो नोटिस जारी किया गया था ये बुधवार 26 अप्रैल 2023 को था और कट ऑफ डेट थी इसकी फ्राइडे 21 अप्रैल की। वोटिंग स्टार्ट जो टाइम था वो आप देख सकते हो कि संडे 30 अप्रैल से शुरू हुआ था और वोटिंग एंड का जो टाइम था वो मंडे 29 मई था। तो टाइम पूरा हो चुका है और वोटिंग हो चुकी है और इसके प्रस्ताव के मंजूरी के साथ में यहाँ पे ये पूरा प्रस्ताव पास हो चुका है। तो यहाँ पे देखें तो मर्जर के पहले बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जल्द ही पूरा मर्जर की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी क्योंकि लगातार इसकी सारी मंजूरियाँ मिल रही है और कुछ आप देखें एजेंसियों की मंजूरी बाकी है जो जब पूरी होते ही यहाँ पे मर्जर के प्लान को फलीभूत कर लिया जाएगा। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टाटा स्टील माइनिंग ने एक फ्रेंच कंपनी के साथ में एक MOU साइन किया है और जिसके साथ दोनों मिलकर ये कंपनियाँ काम करेगी। टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड ने फ्रेंच क्लीन टेक कंपनी मेट्रोन के साथ में एक MOU साइन किया है। इसके जरिए क्लाउड आधारित एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर काम हो सकेगा। एडवांस ऊर्जा प्रबंधन और फेरो एलॉयंस प्लांट में बेहतर प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए कंपनी काम करेगी। उड़ीसा के कटक के आटागढ़ में ये प्लांट स्थापित है और समझौते के अनुसार मेट्रोन द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर समाधान टाटा स्टील माइनिंग को निगरानी, विश्लेषण और वास्तविक समय में ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने और संयंत्र उपयोगिताओं में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सक्षम करेगा, यानी जो भी पोल्यूशन है उसको कम करने में मदद करेगा। ये कंपनी को क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने में, ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने में, लागत कम करने में और समग्र परिचालन क्षमता में सुधार करने में एक डिजिटली तरीके से काम करेगा। क्लाउड आधारित ऊर्जा प्रबंधन अनुकूल प्लेटफॉर्म क्षेत्र में ऊर्जा के उपयोग की रियल टाइम विजिबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे टाटा स्टील माइनिंग को सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने के लिए डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। प्लेटफॉर्म भविष्य में होने वाली जानकारी और सिफारिशें प्रदान करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा, जिससे कंपनी को ऊर्जा की खपत कम करने में और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी। टाटा स्टील माइनिंग के प्रबंधक निदेशक पंकज सतीजा ने कहा कि मेट्रोन के साथ हमारी साझेदारी ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन फुटप्रिंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अथागढ़ में हम अपने एरो एलॉयज प्लांट के में उत्पन्न जो उन्नत ऊर्जा प्रबंधन और अनुकूल मंच का उपयोग करने के लिए उत्साहित है। उम्मीद करते हैं कि ये मंच हमें ऊर्जा की खपत को कम करने, परिचालन दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने में मदद करेगा। इसके अलावा टाटा स्टील ने एक बड़ा मैनेजमेंट में बदलाव किया। टाटा स्टील ने शनिवार को डॉक्टर शेखर सी मंडे को 5 साल की अवधि के लिए एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है और अभी शेयरधारकों के इसके मंजूरी लेना बाकी है। और वह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में पुणे में एक प्रोफेसर के पद पे थे। इससे पूर्व डॉक्टर मंडे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के महानिदेशक भी थे। वह DNA, फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक में भारत में अग्रणी विशेषज्ञों में से एक है। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में मास्टर्स और बैचलर की डिग्री ली हुई है, तो काफ़ी अनुभव है उनके पास और इसका फ़ायदा टाटा स्टील को मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता के हिसाब से टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए और आने वाले समय में इसका 118 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वैसे उन्होंने 108 के आसपास की मैं खरीदारी की सलाह दी थी। दूसरी तरफ अगर आप देखें ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है। उन्होंने इसका जो टारगेट रखा 120 का है। इसके अलावा जेफरीज ने इसमें खरीदारी की सलाह दी हुई है। जो पहले टारगेट 150 रखा था उसको रिड्यूस करके 145 किया, लेकिन काफ़ी अच्छा टारगेट है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें 112 का टारगेट दिया, तो काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं लगातार। और एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका है। आने वाले समय जैसे मर्जर हो जाएगा पूरा, ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।